कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूं स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी। मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझ में मिले आराम भी। मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप हूँ सुबह शाम की, कलयुग देख तू रूप मेरा अब देख मुझे पहचान अभी। ये धरती घूमे बल से मेरे आंखों में सूरज जब चमके रहता भीतर सबके मन। तू ही रचेता स्वामी विनाशी पारिया पीपट स्वांग रच जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ करती प्राण बटे जो कभी विसलता परवर नाथ में पट में साफ कर थोड़ा मेरे थोड़ा क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर देखी है? यदि नहीं तो आज जो दुर्लभ तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है, जिसे देखकर आप निश्चित ही हैरान हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को आज के मनुष्य ने वास्तविकता में तो नहीं देखा है, परंतु उनकी अति प्राचीन और रहस्यमय तस्वीरें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही है। इन तस्वीरों को किसने खींचा, ये कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता। इस वीडियो में आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट क्या आपने भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो हनुमान चालीसा है। तुम मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। देखो है धरती सागर तारे राज मेरा। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने ऐसी शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी से पल्ला फाड़ श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारा एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। आप भी श्री कृष्ण के भक्त है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर। अभी कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा, लेकिन जब कलयुग जवान होगा, 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी, कुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। अभी रुको 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 रुको, ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी, लोग यहाँ इंसानों का मांस खाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह करें। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाते हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो काल नेमी बैठा है बीच में, रावण ने बोला रोक, इसको रोक। काल नेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही। ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहाँ था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहाँ थे? बोला मैं भी हूँ, भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो दोस्तों, गॉड का सही मतलब क्या है? असल मायने में इस शब्द का क्या मतलब निकलता है, चलिए जानते हैं। GOD, गॉड, गॉड माने भगवान। पहला अक्षर है जी मतलब जनरेटर। दूसरा अक्षर है O मतलब ऑपरेटर। तीसरा अक्षर है D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर माने ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर माने विष्णु। D फॉर डिस्ट्रॉयर माने भोले बाबा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। जय श्री राम। तो दोस्तों, गॉड का सही मतलब
हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं छोटे छोटे गाँव के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप रूस में जाएंगे सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी, आप जर्मनी में जाएंगे सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच में लिखा जाएगा, जापान में जाएंगे जापानीज में लिखा जाएगा, चीन में जाएंगे चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहाँ 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। क्या आपको पता है हनुमान जी के कुल कितने भाई थे? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी के कुल 5 भाई थे। आइए देखते हैं उनका नाम। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। और ये सब विवाहित थे हनुमान जी को छोड़ाकर। और आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो, हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। यदि इस दुनिया में सब कुछ करना, राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बढ़ के परलोक को गया, और जिसने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए, और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत। इस दुनिया में सब कुछ करना। हिंदू धर्म में प्रतिदिन दिए जलाने का परंपरा है। विशेष तौर पे हिंदू धर्म में घी या फिर तेल के ही दिए जलाए जाते हैं। और साइंस भी ये मानता है कि घी के और तेल के दिए से जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस को नष्ट करता है। और आजकल के लोग मंदिरों में जाकर धूप बत्ती और अगरबत्ती का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के साथ साथ लंग्स को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे वेदों में लिखा है, क्योंकि वेदों से बड़ा साइंस कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो पे 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। बट टेल मी, तुम अपने हेडफोन्स पे क्या सुनते रहते हो पूरा टाइम? मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूँ जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं। मैं गया हूँ 2 बार, तो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है। मैं आज इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की बजाय टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की हैं और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है।
मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा मिट्टी की हांडी। क्या आपको पता है जब माता सीता धरती में समाहित हो गई तब प्रभु श्री राम ने क्या किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता पृथ्वी देवी के साथ धरती में समाहित हो गई तब प्रभु श्री राम उस स्थान पे पहुंचे और उन्होंने धरती माता से विनती की कि उन्हें उनकी सीता वापस लौटा दें। लेकिन जब धरती से कोई उत्तर नहीं आया तब भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने धरती से कहा कि अगर तुमने मेरी सीता को वापस नहीं लौटाया तो मैं एक ही वाण से संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगा। भगवान राम के क्रोध देखकर स्वर्ग के सभी देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और राम जी को समझाया सीता का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वह धरती के माध्यम से वैकुंठ में पहुंच चुकी है। तब भगवान राम शांत हुए, नहीं तो भगवान राम के वाण में इतनी शक्ति थी कि पूरे पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। आप भी राम जी के भक्त है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में। जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का केवल 1 दिन होता है। 17,28,000 साल का सतयुग होता है, 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है, 8,64,000 साल का होता है द्वापर युग, 4,32,000 साल का होता है कलयुग। जब चारों युगों को मिलाएंगे तो होते हैं 43,20,000 साल, जो कि एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 साल को 2000 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी के केवल 1 दिन होते हैं और इस बीच धरती के 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, यानी कि ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेटर से भी परे है। इस बीच ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब नारायण की केवल पलक झपकती है। अभी नारायण के भक्त है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। जब हमारे देश में श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे, बजरंग बली को देखे हनुमान जी को वो खड़ाऊ पहनते रहे, श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर कुर्सी पर बैठने के लिए, उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। ऐसा राज्य राम राज्य, और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ, तो बहुत खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है। क्या हमारी संस्कृति। क्या आपको पता है हनुमान जी के कुल कितने भाई थे? आखिर हमारे भोलेनाथ शिव जी को भांग क्यों चढ़ाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से कई चीजें निकल रही थी जिसे देवता और दानव दोनों आपस में बांट ले रहे थे। लेकिन जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसे रखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और उस विष से सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा और सभी देवता इस समस्या को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने हलाहल विष को खुद ही पी लिया, लेकिन विष पीने के बाद शिव जी के शरीर के तापमान बढ़ गया, जिसे ठंडा करने के लिए उन्हें भांग पिलाया गया था और तब से भगवान शिव को भांग चढ़ाने की शुरुआत हुई। पर रावण की केवल एक ही इच्छा थी, अमरता। ये जानते हुए कि अमरता केवल देवों का सौभाग्य था, ब्रह्मदेव ने इनकार कर दिया। दुत्कार के क्रोध पर काबू पाते हुए रावण ने एक नया वरदान मांगा। ब्रह्मदेव से मांग की कि उसका अंत न ईश्वर के हाथों हो, न देव, न सुर, न राक्षस, न नाग, न पशु, न प्रेत और न ही स्वर्ग और पाताल पर जीवित किसी प्राणी के हाथ। इस नई मनोकामना को सुनकर वचनबद्ध ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, और फिर शुरू हुआ तीनों लोकों का संहार, रावण काल। कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। यह सब तो जानते ही होंगे। कुंभकर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा जी के तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुख से इंद्रासन के जगह निंद्रासन निकल गया। कहा जाता है कि उस समय माता सरस्वती स्वयं राक्षसों से बचाने के लिए कुंभकर्ण के मुख पर विराजमान हो गई थी और इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके श्राप में बदल गया। अभी श्री राम के भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम। कुंभकर्ण
क्या कर्ण सच में दानवीर था? दोस्तों तरल संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन के वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से बड़ा भी था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसके मृत्यु तक अज्ञात ही रही। दोस्तों यह सत्य है कि कर्ण को दानवीर और महान योद्धा माना जाता है और उन्हें अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कर्ण के लिए एक लाइक भी कर दें। क्या कर्ण सच में? नासा ने अब जाके ये बताया है कि अगर इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है तो जल्द ही इस धरती से जीवन का अंत भी होगा। और यही बात कई वर्षों पहले श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखी गई थी कि जब ब्रह्मांड बनता है तो सभी जीवों का निकार ब्रह्मा से होता है और जब ब्रह्मांड का अंत होता है तो वे सभी जीव ब्रह्मा में जाकर समा जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। हमारे सनातन धर्म के लिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नासा ने अब जाके ये बताया है कि क्या आप लोगों को पता है श्री कृष्ण ने छिपा कर रखा है मोरपंख में श्री राधा का नाम। तो ये जो मोरपंख का आगे वाला हिस्सा है वो र बनाता है और अगर इसका थोड़ा आगे देखेंगे तो पूरा रा बनाता है। अगर आप बीच में देखते हैं तो वो ध बनाता है और थोड़ा आगे जाकर वो आ के डंडा बनाता है। तो ये पूरा मिलकर हमारी श्रीमती राधा रानी का नाम बनता है। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आखिर दोस्तों हनुमान जी पृथ्वी पर कब तक रहेंगे? तो दोस्तों राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जो किसी से परास्त नहीं हुए थे। लेकिन दोस्तों हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान भी दिए थे, जैसे कि ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का असर न होने का वरदान दिया था और इंद्रदेव ने वज्र दिया का वरदान दिया था। लेकिन हनुमान जी पृथ्वी पर कब तक रहेंगे बताते हैं, तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों प्रभु श्री राम के सेवक महाबली हनुमान आज भी अमर माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग के खत्म होने तक धरती पर रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और आप किस जगह पे रहते हैं ये भी हमको बताएं। हनुमान फिर मैं भी तुम्हें आज एक अद्भुत वरदान देता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग क्यों है, आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी। दुनिया के सबसे पहले इंसान एडम और ईव थे, ऐसा हमें उन अंग्रेजों ने बताया या फिर हमें इन स्कूलों में पढ़ाया गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से लिखे आ रहे ग्रंथों में, चाहे बात करें शिव पुराण या भागवत पुराण की, उसमें साफ बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया की रचना कर दी लेकिन अब मानवता को अस्तित्व में लाना था। इसके लिए उन्होंने भगवान नारायण की इच्छा अनुसार अपने शरीर के 2 हिस्से किए, जिनके बाएं हिस्से से एक पुरुष और दाएं हिस्से से एक महिला उत्पन्न हुई, जिनका नाम मनु और शत्रुपा रखा गया। हमारे सनातन धर्म के लिए एक लाइक तो बनता है। सूरज बड़ा है ये तो हम सबको पता है, पर आपने कभी सोचा सूरज इतना ज्यादा बड़ा है कि 9,60,000 पृथ्वी सूर्य के अंदर समाहित हो सकती है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि सूर्य कितना ज्यादा बड़ा है। और इस बड़े से सूर्य को हनुमान जी खाने निकल गए थे मीठा सा फल समझ के। तो आप सोचिए हनुमान जी कितने ज्यादा बड़े होंगे। भगवान शिव के जन्म का रहस्य। दोस्तों शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। पुराणों में भगवान शिव के जन्म के विषय में बहुत सी कथा कही गई है, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा यह है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। जब इन दोनों इस बात पे बहस कर रहे तब अचानक से खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए और एक आवाज आई कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप ले लिया और खंभे का ऊपरी सिरा ढूंढने निकल गए और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। दोनों ने खंभे का छोर बहुत ढूंढा परंतु उन्हें नहीं मिला। फिर दोनों ने हार मान ली। उसके बाद शिव जी अपने असली रूप में आ गए। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। यह खंभा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान